हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम सूत्रा। मैं आप लोगों का विशाल सर। आज परसेंटेज के कंटिन्यूशन में हम लोग थर्ड पार्ट लेकर आए हैं। जैसे पिछले क्लास में हम लोग किए थे, एक फार्मूला लिखे थे, a% ऑफ b इक्वल टू b% ऑफ a। ये फार्मूला लिखा गया था। तो इसी फार्मूले पर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं, उनको देखा जाता है हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल, जैसे 55% ऑफ 20। तो इसको और क्या लिखा जा सकता है? जैसे 20% ऑफ 55 सेम है इसी फार्मूले पे। क्लियर? तो इसको क्या लिख सकते हैं? 20% हटाया जाएगा तो क्या होगा? बाई 100 इंटू 55। क्लियर? या तो इस तरह कर लीजिए, या 20% की वैल्यू क्या लिखाया गया था? 1/5। क्या हो जाएगा? 1/5 इंटू ऑफ है तो इंटू आएगा बाई 55। कितना आ जाएगा? 5 × 5, 5 × 5, 11 आ जाएगा आपको। फिर देखिए 84% ऑफ 25 इक्वल टू, इसको और क्या लिखा जा सकता है? मान लीजिए आप या तो 84% आप 25 निकालिए, या सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए 25%, दोनों इक्वल ही आएगा। परसेंट ऑफ 84 क्या हो जाएगा? 25, इसकी वैल्यू क्या है? 1/4 इंटू 84। क्या आ जाएगा? 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 1 = 4, 21 आ जाएगा। क्लियर? अब इसको भी देख लेते हैं कैसे इक्वल होता है। जैसे 84% है तो बाई 100 इंटू 25। तो क्या आ जाएगा? 25 × 1 = 25, 25 4 × 100, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 2। तो ये भी 21 ही आएगा। देखिए यहाँ तक क्लियर? और एग्जांपल लेते हैं। 60% ऑफ 33.3। तो क्या आ जाएगा? 33.3, या इसको लिख दीजिए 33.3% ऑफ 60। तो इसकी वैल्यू क्या लिखाया गया था? 1/3 इंटू 60। तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, और 0 कितनी आ गई वैल्यू? 20। क्लियर? फिर अगला एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। 95% ऑफ 20, या 20% ऑफ 95। तो क्या हो जाएगा? 20% की वैल्यू क्या थी? 20% की वैल्यू थी 1/4, सॉरी 1/5 इंटू 95। तो 5 × 1 = 5,
5 वन जा 5, 4 बचेगा, 5 9 जा 45, कितना आ गया 19, वैल्यू आ गई। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे 64% ऑफ 75, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 75% ऑफ 64 क्या हो जाएगा, 75 यानी 3/4, 75% क्या हो जाएगा 3/4 इंटू 64, क्या आ जाएगा 4 1 जा 4, 16, क्या आ जाएगा 48। ठीक, यहाँ तक क्लियर। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, परसेंटेज में इस तरह ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, जैसे देखिए टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे पूछेगा हाउ मेनी, पहला टाइप होता है परसेंटेज, सॉरी। फिर एक पूछता है व्हाट परसेंटेज, फिर एक पूछता है हाउ मच। क्लियर, यही 3 तरह के क्वेश्चन पूछता है परसेंटेज में। बाकी तो और भी टाइप हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस और इन सब परसेंटेज का यूज होता है जहाँ पे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या पहले करते हैं, सबसे पहले क्या आएगा, जो वैल्यू है वो रहेगा अपॉन बेस वैल्यू, जिसके बारे में पूछ रहा है, इंटू 100। क्लियर। फिर अगर मान लीजिए मोर और लेस या इंक्रीज और डिक्रीज पूछ रहा है, मोर परसेंटेज लेस परसेंटेज, अभी लैंग्वेज में बताऊंगा, और इंक्रीज परसेंटेज कितने परसेंट इंक्रीज हो गया, या डिक्रीज परसेंटेज। तो इसका क्या फार्मूला होता है, डिफरेंस अपॉन बेस वैल्यू इंटू 100। क्लियर। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे मान लीजिए अगर ऑफ आ गया, देन आ गया, फ्रॉम आ गया, टू, इन सब के बाद जो वैल्यू आती है वो बेस वैल्यू होती है। टू के बाद जो वैल्यू आती है वो बेस वैल्यू कहलाती है, वो बेस वैल्यू होती है। क्लियर।
अब क्वेश्चन देख लीजिए क्या होता है। जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग ले चल रहे हैं, जैसे 38 इज व्हाट परसेंट ऑफ 95। अब इसका क्या हो जाएगा, 38 इज व्हाट परसेंट ऑफ 95, यानी बेस वैल्यू आपकी क्या आ गई 95, ये बेस वैल्यू हो गई। क्लियर। और क्या था, व्हाट परसेंट पूछ रहा है, तो नॉर्मल वैल्यू क्या आ गई 38, तो क्या आ जाएगा वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू 95 इंटू 100%। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, देखिए क्या होता है कैसे। 19 5 जा 95, 19 2 जा 38, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और ये 0, कितना आ जाएगा 20 इंटू 2 इक्वल टू कितना आ गया 40%। क्लियर, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर बी ऑप्शन, बी अब पूछ दे 95 इज व्हाट परसेंट ऑफ 38। अब इसमें बेस वैल्यू क्या आ जाएगी 38, क्या हो गया बेस वैल्यू, तो क्या आ जाएगा 95/38 इंटू 100%, तो क्या आ जाएगा 19 5 जा 95, 19 2 जा 38 और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और ये 0, कितना आ जाएगा 5 इंटू 50 इक्वल टू कितना आ गया 250%। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सी, मान लीजिए अब पूछ दे 38 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन 95, तो क्या होगा, क्या था व्हाट परसेंट लेस देन वाला क्या फार्मूला था, डिफरेंस अपॉन बेस वैल्यू इंटू 100, तो क्या हो जाएगा डिफरेंस यानी 95 माइनस 38 और बेस वैल्यू क्या है देन के बाद, यानी यही बेस वैल्यू आ जाएगी, तो कितना आ गया 95 इंटू 100%, तो 95 माइनस 38 कितना आ जाएगा 15 माइनस 8 कितना आ गया 7 और 8 माइनस 3 कितना आ गया 5/95 इंटू 100। क्लियर। अब देखिए
किससे डिविजिबल हो रहा है? देखिए 19 से, 19 5 जा 95, 19 3 जा 57, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 0 कितना आ गया? 3 इंटू 20 बराबर कितना? 60% लेस है। क्लियर? अब एक मोर वाला भी क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे डी ऑप्शन। इसी पे 95 इज व्हाट परसेंट मोर देन 38? तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 95 माइनस 38, ये तो ऊपर रहेगा ही। अब की बार बेस क्या हो जाएगा? 38 इंटू 100 क्या आ जाएगा? 57 अपान 38 इंटू 100 कितना आ गया? 19 3 जा 57, 19 2 जा 38, 2 1 जा 2, ये 5 0, ये कितना आ गया? 3 इंटू 50 बराबर 150। 150% ज़्यादा है 95 38 से। क्लियर यहाँ तक? अब एक टेबल बनाकर मैं समझाता हूँ आप लोगों को। जैसे ये बहुत इम्पोर्टेंट टेबल है आप लोगों के लिए। इस सारा आपको समराइज कर देगा, ये जो सारे कॉन्सेप्ट हैं इनको समराइज कर देगा। क्लियर? फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक ए नंबर 100 है, फिर एक कुछ परसेंट इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज X% मान लीजिए, डिक्रीज हो रहा है X%, और बिकम इतना हो जा रहा है, बिकम्स X%। ठीक? मान लीजिए 100 जो है ए X इक्वल टू कितना? 25% हम ले रहे हैं कि अगर एक मान लीजिए 25% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 100 जो है कितना हो जाएगा? ए 125 हो जाएगा। क्लियर? 100 बढ़ के 25% यानी 125 हो गया। अगर डिक्रीमेंट हो रहा है तो ये 100 से 25% डिक्रीमेंट यानी 75 हो गया। क्लियर? अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट मिलाकर कितना हो गया टोटल? देखिए 100 ये 25% हो गए, 25
क्लियर। फिर अगर मान लीजिए x इक्वल टू 60% ले रहे हैं, तो 100 कितना हो जा रहा है, 160। क्लियर। और डिक्रीमेंट 60% का हो रहा है, तो 100 से 40 हो रहा है, तो ओवरऑल कितना हो रहा है। और मान लीजिए 100 हम बेस वैल्यू ले रहे हैं, तो इंक्रीमेंट होगा तो 60 का होगा, डिक्रीमेंट होगा तो भी 60 का होगा, यानी वो 40 हो जा रहा है। क्लियर। अगर x इक्वल टू 33/1/3% का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है। क्लियर। तो इसकी वैल्यू क्या है, 1/3। क्लियर। अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो 3 क्या हो जा रहा है, 4 हो जाएगा, और डिक्रीमेंट होगा तो 2 हो जाएगा। तो इन कितना बेस क्या था, 3 और 1। क्लियर। और मान लीजिए x इक्वल टू 42:6/7% है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 3/7। तो अगर 7 है तो 3 का इंक्रीमेंट होगा तो कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर बेस वैल्यू 7 ही है तो डिक्रीमेंट हो रहा है इतने का, यानी 3 का डिक्रीमेंट हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और एक ओवरऑल क्या आ जाएगा, 7:3। क्लियर। जैसे 25 की वैल्यू क्या होती है, 1/4। मान लीजिए इंक्रीमेंट हो रहा है, 4 आपका 4 से 1 का इंक्रीमेंट होगा तो 5 हो जाएगा। इसी तरह 60% की वैल्यू क्या होती है, 2/3। सॉरी, 60% की वैल्यू क्या होती है, 3/5। 60/100 क्या आ जाएगा, 3 और 5, तो 3/5 हो गया। तो मान लीजिए बेस 5 है, इंक्रीमेंट 3 का हो रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर इसका बेस 5 है, इंक्रीमेंट 3 का और डिक्रीमेंट हो रहा है 3 का, तो क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। वही ये 4 था, ये 1 हो जाएगा। क्लियर। और ये क्या हो जाएगा, ये 160, यानी कितना आ जाएंगे, 5 और 3 का रेशियो आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर। जैसे यहाँ पे आप लोगों को बताया था पिछली क्लास में, मोर और लेस वाला। देखिए इंक्रीमेंट हो रहा है तो 8 की वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, यानी 9 की वैल्यू आपको 72900 दिया है, तो 8 की वैल्यू पूछ रहा है। वही था कॉन्सेप्ट। देखिए इनिशियल वैल्यू इतना है, फाइनल वैल्यू और इंक्रीमेंट होगा तो 1 ऐड हो जाएगा ऊपर वाला। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन
अब क्वेश्चन किया जाएगा हम लोग। पहला क्वेश्चन देखिए, हाफ ऑफ 1% written as a decimal हाफ ऑफ 1%, यानी 1% आपका गिवन है, इसका हाफ ऑफ 1% क्या हो जाएगा, 1/100 इंटू सॉरी, अगर इसको करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, या रुकिए इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देते हैं। क्या आ जाएगा, हाफ, इसका हाफ क्या हो जाएगा, 1% का हाफ क्या होगा, 0.5, कितना आ जाएगा, 0.5 अपॉन 100, कितना आ गया, एक पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो है, यानी डेसिमल आपका कितने डिजिट के बाद लगेगा, जैसे 500 यानी 3 डिजिट। अगर नीचे देखिए, अगर डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल हमेशा लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल हमेशा राइट साइड शिफ्ट होता है। क्लियर। और मान लीजिए 0.5 इंटू 100 है, तो क्या आ जाएगा, ये 5 एक डिजिट, यानी इससे कैंसिल, और ये 0 आ जाएगा। क्लियर, राइट साइड शिफ्ट हो जाता है डेसिमल। क्लियर यहाँ तक। अब सेकंड क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछता है, जैसे 0.01 इज what परसेंट ऑफ 0.1। क्लियर, 0.1 का कितना परसेंटेज है। क्लियर, तो क्या हो जाएगा, 0.01 अपान 0.1 परसेंटेज, यानी इंटू 100। क्लियर, तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, और यहाँ एक ही डिजिट, यानी अगर इस डेसिमल को काटेंगे तो इस डेसिमल को कैंसिल करेंगे तो एक जीरो नीचे बढ़ जाएगा। क्लियर, यहाँ तक। और फिर इस जीरो से इस ए जीरो कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा क्या, 10%। क्लियर, या इसको और एक मेथड से मान लीजिए आप कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 0.01 अपॉन 0.1
इंटू 100 है, दो डिजिट के बाद आपका यहाँ पे दो डेसिमल है यहाँ पे, और दो डिजिट एज 100 है, 0, यानी कितना आ जाएगा, ये सीधे सीधे दो डिजिट से दो डिजिट का वो कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, और इन 1 आएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 0.1, इस डेसिमल को कैंसिल करेंगे, ये 0 आ जाएगा, कितना आ गया, 10%। क्लियर? क्या बोला बताया था, जैसे अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल जो होता है वो शिफ्ट होता है राइट साइड, अगर डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल क्या होता है, वो लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। What percentage of 1 hour is 1 minute 12 सेकेंड? क्या पूछ रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ 1 आवर इज 1 मिनट 12 सेकेंड का। ठीक, तो 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं, देखिए सबसे पहले 1 आवर में हाउ मेनी सेकेंड क्या होता है, सबसे पहले आवर को ब्रेक करने के लिए क्या होगा, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60, तो कितना आ जाएगा टोटल, 3600 सेकेंड। क्लियर? आवर को किस में ब्रेक कर सकते हैं, जैसे मिनट हो गया, मिनट और सेकेंड। क्लियर? तो दो यूनिट, यानी ए 60 होता है 1 मिनट में, 1 आवर में 60 मिनट होता है, और ए 60 सेकेंड होता है 1 मिनट में। क्लियर? अब देखिए आगे क्या करेंगे, अब 1 मिनट सबको सबसे सबसे पहले एक यूनिट में लाया जाएगा। अब ए सेकेंड में आ गया है, ए मिनट और सेकेंड दोनों में है, ए 12 सेकेंड है, तो इसको क्या करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 60 सेकेंड प्लस ए 12 सेकेंड, कितना आ गया टोटल 72 सेकेंड। अब रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या हो जाएगा, क्या होगा, 72 बाई 3600 इंटू 100%। क्लियर? तो और दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, फिर 36 वन जा 36, 36 टू जा 72, कितना आ गया 2%। क्वेश्चन क्या था, व्हाट परसेंट ऑफ, ऑफ के बाद क्या बोला था, मैंने लैंग्वेज लिखाई थी, ऑफ देन फ्रॉम टू के बाद जो वैल्यू आती है वो बेस वैल्यू होती है। बेस में क्या आ जाएगा आपका 1 आवर, और 1 मिनट 12 सेकेंड ऊपर चला जाएगा। क्लियर? बताइए यहाँ तक क्लियर?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ 80% of A is equal to 50% of B and clear, अब and B is equal to X% of A, then the value of X की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ए मिक्स टाइप क्वेश्चन है। जैसे 80% ऑफ ए, सबसे पहले ए इंटू 80/100 बराबर बी इंटू 50/100 50/100। तो ये क्या आ जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, क्लियर। ये क्या आ जाएगा, ए 10 से 10 कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा, ए इंटू 8 इजक्वल टू बी इंटू 5। तो और ए और बी में क्या रिलेशन आ जाएगा आपका, ए बाई बी इजक्वल टू 5/8 लिख सकते हैं। अब क्या बोला है, b इजक्वल टू X% ऑफ ए, b इजक्वल टू X% ऑफ ए। तो क्या आ जाएगा, x इजक्वल टू क्या आ जाएगा, b अपॉन a इंटू 100%। तो b कितना है हमारा, b की वैल्यू मान 8 है और a की वैल्यू 5 है। तो क्या आ जाएगा, ए 100 कितना आ गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और ये 20, ये कितना आ गया, 8 2 जा 16, 0, 160%, क्लियर। हाँ, ए की वैल्यू हम 5 कैसे लिए, देखिए ए के बराबर में 5 है, बी के बराबर में 8 है। तो और मान लीजिए ए इक्वल ए अपान बी इक्वल टू 3/5 होता, तो ए की वैल्यू 3 हो जाती और बी की वैल्यू 5 हो जाती, क्लियर। अब गिवन है बी इक्वल टू X% ऑफ ए, तो इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू बी बाई ए इंटू 100%, क्लियर। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप के। क्वेश्चन नंबर 5, if 50% of P is equal to 25% of Q, then
P इज इक्वल टू X% ऑफ Q। फाइंड X। क्लियर? तो 50% ऑफ P यानी 50% यानी 50/100 इंटू P या 25/100 इंटू Q कितना आ जाएगा? P और Q में रिलेशन, ये 100 से 100 कैंसिल, ये 0 से 25 पहुँचा 25 टू जा 50, क्या आ गया? P/Q का रेशियो क्या आ जाएगा? 1/2। तो P की वैल्यू 1 हो गई, Q की वैल्यू 2 हो गई, तो क्या आ जाएगा? X इक्वल टू क्या आएगा? अब इस वैल्यू को निकालना है, तो X इक्वल टू क्या आ जाएगा? P/Q इंटू 100। तो P की वैल्यू 1 है और Q की वैल्यू 2 है, ये 100 कितना आ गया? ये 50%। X की वैल्यू क्या आ गई? 50%। क्लियर? ये क्या पूछा है? देन P इक्वल टू X% ऑफ Q, यानी P कितना है? P इक्वल टू X% ऑफ Q। P की वैल्यू पूछ रहा है। क्लियर? कितना परसेंट है P की वैल्यू Q से? तो ये दोनों का यहाँ से भी बता सकते हैं। 25 टू जा 50 यानी 0.5% है। क्लियर? यहाँ तक वैसे भी कर सकते हैं, जैसे देखिए 50% की क्या हो जाएगी वैल्यू? 1/2 इंटू P। 25% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/4 इंटू Q। क्लियर? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो P की वैल्यू वैसे ही 1/2 इंटू Q आ गई, तो क्या है? Q को मान लीजिए 100, तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा? P की वैल्यू क्या आ जाएगी? P/Q इक्वल टू 1/2 इंटू 100, तो कितना आ गया? सॉरी, X की वैल्यू हमें फाइंड करनी है ना। X इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये 50%। क्लियर? यहाँ से भी निकल आएगा। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए ओके, बाय बाय, गुड नाइट।